माफियों को अब उत्तराखंड में किसी भी हाल में नहीं मिलेगी माफी। लैंड जिहाद करने वालों पर सीएम धामी का बना सख्त एक्शन प्लान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि देवभूमि के स्वरूप को बदलने नहीं दिया जाएगा। इसके लिए सरकार धर्मांतरण विरोधी सख्त कानून लेकर आई है। सरकार ने लैंड जिहाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए 5000 एकड़ जमीन को अभी तक मुक्त करा लिया गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का प्यारा उत्तराखंड में। एक निजी चैनल को दिए साक्षात्कार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में बेरोजगारी, माफियों, लैंड जिहाद जैसे कई मुद्दों पर बात की है। इन्हीं में से कुछ मुद्दों के बारे में आपको बताते हैं कि इन मुद्दों पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्या क्या कहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड में निवेश, कारोबार और रोजगार सृजन के लिए सभी का स्वागत है, लेकिन खेती के नाम पर जमीनें कब्जाने और अवैध बस्ती बसाने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उत्तराखंड राज्य में माफिया को कोई माफी नहीं है। उन्हें अवैध लैंड बैंक बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रदेश सरकार जन भावनाओं के अनुरूप सख्त भू कानून लाने के पक्ष में है। इस दिशा में काम भी चल रहा है। राज्य में लैंड जिहाद के खिलाफ कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि लोगों को बाहर से लाकर गलत तरीके से बसाने वालों और संरक्षण देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सत्यापन अभियान भी सख्ती से चलाया जाएगा। देहरादून के ओल्ड मसूरी रोड स्थित हयात रेजिडेंसी में मंगलवार को आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि डेस्टिनेशन उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट के तहत उत्तराखंड सरकार में 3,54,000 करोड़ यानी कि लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश लाने में उत्तराखंड सरकार सफल रही है। इसके तहत उद्योग, होटल, पर्यटन, आयुष, वेलनेस, इन सभी सेक्टरों में निवेश में रुचि दिखाई है। बहुत सारे जो उद्योगपति हैं उन्होंने। पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड में व्यापार और उद्योग के लिए आने वालों का स्वागत है। इससे प्रदेशवासियों के लिए रोजगार के मौके बढ़ेंगे, लेकिन खेती के नाम पर जमीन कब्जाने और अवैध बस्ती बसाने वालों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बनभूलपुरा हो या हरिद्वार डकैती का प्रकरण हो, हमारी पुलिस ने अच्छा काम किया है। अपराध के हर प्रकरण में दोषियों को सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी केस से संबंधित सवाल पर सीएम ने कहा है कि यह घटना बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण थी। घटना के दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए सरकार कोर्ट से मजबूत पैरवी कर रही है। केदारनाथ मंदिर में गर्भगृह से सोने की चोरी के विपक्ष के आरोपों को मुख्यमंत्री ने मनगढ़ंत बताया। उन्होंने कहा है कि केदारनाथ धाम जैसे पवित्र स्थानों के नाम पर भी कांग्रेस राजनीति करती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि देवभूमि के स्वरूप को बदलने नहीं दिया जाएगा। इसके लिए सरकार धर्मांतरण विरोधी सख्त कानून लेकर आई थी। सरकार ने लैंड जिहाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए 5000 एकड़ से ज्यादा जमीन को मुक्त कराया है। इस कार्रवाई में भेदभाव और मुस्लिम विरोधी छवि से जुड़े सवाल पर सीएम ने कहा है कि सरकार किसी को भी टारगेट करने के लिए एक्शन ले नहीं रही है। हमारी मिलजुल कर रहने की परंपरा रही है। यानी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर जो इल्जाम लगते हुए आ रहे हैं कि वो मुस्लिम विरोधी हैं और मुस्लिम समाज के लोग हैं जो उत्तराखंड में रह रहे हैं, वो सीएम पुष्कर सिंह धामी से ज्यादा डरते हैं। ऐसा कहते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसका कड़ा जवाब दिया है और उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, अगर उसने किसी जमीन पर, किसी सरकारी जमीन पर कब्जा किया है या अतिक्रमण किया है तो उसको हटाने के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार द्वारा की जाएगी। इस एक्शन में किसी खास धर्म के लोगों को टारगेट करने का बिल्कुल भी मकसद सरकार का नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड की जो परंपरा है वो मिलजुल कर रहने की परंपरा है। लेकिन देवभूमि के स्वरूप से छेड़छाड़ का अधिकार किसी को भी नहीं दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो कहते हुए नजर आ रहे हैं, जिन्होंने पिछले महीने भी ये कहा था और एक हफ्ते पहले भी उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जोर देकर कहा था, और इस इंटरव्यू में भी सीएम धामी ने जोर देकर ये कहा है कि 9 नवंबर को जब उत्तराखंड अपना राज्य स्थापना दिवस मनाएगा, उससे पहले उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू कर दी जाएगी। इस संबंध में प्रक्रिया जारी है। सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के साथ साथ इसके तकनीकी पहलुओं पर भी काम चल रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने जनता से वादा किया था कि प्रदेश में अगर सरकार वापस आती है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। इस पर जनता ने मिथक तोड़ते हुए लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में बनवाई थी
जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है, क्योंकि इससे पहले जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें हमेशा सरकारें चेंज होती थी, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, लेकिन 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, सीएम धामी उससे पहले 6 महीने पहले मुख्यमंत्री बनाए गए और सिर्फ 6 महीने के कार्यकाल में ही भारतीय जनता पार्टी और उत्तराखंड की जनता ने उन पर भरोसा दिखाया और पहले से ज्यादा बहुमत से बीजेपी को दूसरी बार लगातार 2022 के विधानसभा में जीत दिलाई। ऐसे में बता दें, उन्होंने कहा है कि अब सरकार का दायित्व है कि जनभावना के अनुरूप कार्य करे और जनता के आशीर्वाद से सरकार बनते ही यूसीसी पर काम शुरू कर दिया गया 2022 में ही। इसके लिए पहले कमेटी बनाई गई जिसने सभी पहलुओं का अध्ययन कर एक रिपोर्ट तैयार की। इस संबंध में यूनिफॉर्म सिविल कोड के संबंध में इसी साल 7 फरवरी को विधानसभा से विधेयक पारित हो गया और इस विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी भी मिल चुकी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि यूसीसी में जनजातियों के अधिकार सुरक्षित रखे गए हैं। राज्य सरकार जनजातियों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस इंटरव्यू में साफ तौर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कहा। उन्होंने दंगा रोधी कानून के बारे में भी कहा, जो देवभूमि में जो अतिक्रमण चल रहा है उसके बारे में भी कहा। उन्होंने कहा कि जो 5000 एकड़ से ज्यादा जमीन अतिक्रमण, लैंड जिहाद और अतिक्रमण से मुक्त करा ली है सरकार ने। धर्मांतरण विरोधी सख्त कानून लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी की सरकार आई है। जैसे कि आप सभी को पता है कि उत्तराखंड में इस समय डेमोग्राफिक चेंज काफी तेजी से देखा जा रहा है, तो सरकार के जो कदम है, चाहे लैंड जिहाद हो, चाहे धर्मांतरण विरोधी कानून हो, इन सभी जो सभी कानून आ रहे हैं इस समय और काफी सराहनीय कानून कहे जा सकते हैं। उन्होंने अंकिता भंडारी, जो कि आज से 2 साल पहले ही जिनकी हत्या कर दी गई थी, उस पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी के बारे में भी कहा कि वो काफी दुखद घटना थी और उसके दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए।